राधे राधे, हरे कृष्णा। कैसे हो आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी परम मंगल में हो गए, स्वस्थ हो गए, अच्छे हो गए। तो इस समय पे हम अपने पुणे में नए वाले घर पे थे और अचानक से बारिश पड़ने लगी। और जब बारिश पड़ने लगी तो देखो कितना अच्छा व्यू आ रहा है। मन खुश हो गया और हमको लगा कि हमने एकदम सही जगह पे इन्वेस्ट किया है। मन एकदम गदगद हो गया था और बहुत बहुत ज़्यादा आनंद की प्राप्ति हो रही थी। आपको कैसा लग रहा है ये व्यू? मुझे कमेंट्स करके ज़रूर और ज़रूर बताइएगा। हमारा घर ठीक नदी के सामने है। हमारा जो फ्लोर है वो 15वां फ्लोर आता है और वो सोसाइटी का सबसे ऊपर वाला फ्लोर है। तो वहाँ से सब कुछ मतलब मैं ये कह सकती हूँ आधा पूना दिखता है। और हमारे घर के ठीक सामने मतलब हमारे फ्लैट के ठीक सामने ये रिवर है। और अचानक से बारिश होने लग जाए फिर तो मैं ये कह सकती हूँ ना, सोने पे सुहागा है। तो आप में से ना बड़े सारे लोगों ने एक प्रश्न पूछा जो कि बहुत ज़्यादा मुझसे पूछा गया है। मेरे इंस्टाग्राम पे भी पूछा गया, मेरे फेसबुक पे भी पूछा गया, मेरे यूट्यूब पे भी पूछा गया, आपके इन लॉज कहाँ हैं? आपने घर लिया, आपकी लाइफ का सबसे बड़ा अचीवमेंट अभी तक का ये हुआ और आपकी इस पूजा में आपके सास ससुर क्यों नहीं थे? तो आज उसी का जवाब मैं देने के लिए वीडियो बना रही हूँ। वैसे तो देखिए, मैं हमेशा ये बोलती हूँ कि वो हमेशा मेरे साथ है। ये नहीं है कि सामने जब मेरे सामने ही खड़े हों तभी वो मेरे साथ हो, वो हमेशा ही मेरे साथ होते हैं। अब हुआ ऐसे कि हम लोग बहुत दिनों से एक घर की तलाश कर रहे थे और हमने एक घर का बयाना भी दे दिया था। किसी ना किसी कारणवश वो जो घर की रजिस्ट्री थी वो जुलाई में होनी थी और हमने अपने इन लॉज से और मेरे फादर से सबसे बोल रखा था कि आपको हम लोग जुलाई में पुणे बुलाएंगे। हम लोग बेसिकली उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते हैं, यूपी से। और उत्तर प्रदेश में मेरे सास ससुर रहते हैं और दिल्ली में मेरे मम्मी पापा रहते हैं। समय समय पे हम लोग वृंदावन जाते रहते हैं। अभी मेरे हस्बैंड बजाज फाइनेंस में जॉब करते हैं और बजाज में पुणे में उनका ट्रांसफ़र हुआ, मतलब पुणे वाली ब्रांच में आए, पुणे की मेन ब्रांच में। तो मैं भी उनके साथ पुणे आ गई। पुणे में आए हुए हमें 2 साल अभी पूरे नहीं हुए हैं, 2 साल पूरे होने वाले हैं, अभी 2-3 महीने बाकी हैं। उससे पहले क्या हुआ कि हम लोगों के मन में विचार आया कि पुणे में रेंट बहुत ज़्यादा हाई है, क्यों ना हम अपना एक घर ले लें। और यही सोचकर हमने यहाँ पे एक घर के लिए बयाना दिया। हाँ, बयाना दे के आ चुके थे, लेकिन वो जो रजिस्ट्री होनी थी वो जुलाई में होनी थी। हमने अपने इन लॉज से भी बोल दिया था कि आपको जुलाई में पुणे आना है और उन्होंने भी हाँ बोल दिया था, ठीक है हम जुलाई में पुणे आएंगे। और मैंने अपने मम्मी पापा से भी बोल दिया था कि आपको जुलाई में पुणे आना है और उन्होंने भी राजी कर लिया था कि हाँ हम जुलाई में पुणे आएंगे। सब पूरी तरीके से प्रिपेयर चल रहा था, सब कुछ सही चल रहा था। लेकिन किसी कारणवश वो रजिस्ट्री जो है वो कैंसिल हो गई, वो हो नहीं पाई। अब वो मकान जब कैंसिल हो गया, वो नहीं हो नहीं पाया, फिर हमने दूसरा मकान सर्च करने की कोशिश करी। जब हमने दूसरा मकान सर्च करा, सारे मकान हम लोगों ने सर्च करे, बहुत टाइम हो गया, फ्लैट सर्च किया। उसके बाद हमें एक फ्लैट मिला और हमारे पास केवल 10 दिन का समय था। उस 10 दिन के अंदर हमें रजिस्ट्री करानी थी। एनी हाउ 10 दिन तो पता ही नहीं चला कि पैसे अरेंज करने में कहाँ और कहाँ बीत गया। पंडित जी से जब मुहूर्त पूछा तो पंडित जी ने बोला हाँ कि जो है शुक्र जो है वो अभी अस्त हो रखे हैं और उसके बाद जब शुक्र का उदय होएगा तब जो है वो देवता सो जाएंगे। उसके बाद जो मुहूर्त निकल रहा है वो नवंबर में निकल रहा है। हमको कुछ भी समझ में नहीं आया हम क्या करें। मतलब मैं 9 तारीख को हम लोग रजिस्ट्री करा के घर पे 3-3:30 बजे आए और 10 तारीख को हमारे अक्षय तृतीया थी। 10 तारीख को एक छोटा सा मुहूर्त होता है जिसको बोलते हैं अनसुजा मुहूर्त, जो 3.5 मुहूर्तों में से एक होता है। तो हमने उन 3.5 मुहूर्तों में से एक मुहूर्त डिसाइड किया, अनसुजा मुहूर्त, जो कि अक्षय तृतीया पर था। और अचानक ही हम लोगों ने गृह प्रवेश कर डाला। ये थी पूरी स्टोरी। अर्थात 10 दिन के अंदर हमने पहले पैसे अरेंज करे, 9 तारीख को रजिस्टर कराई और 10 तारीख को गृह प्रवेश किया। इस छोटे से टाइम पीरियड में इम्पॉसिबल था कि हम किसी को बुला पाते या कोई आ पाता, क्योंकि यूपी से या फिर मथुरा से या फिर दिल्ली से अगर डिस्टेंस भी देखा जाए ना तो 1500 किलोमीटर है। अगर हम बाई फ्लाइट भी बुलाते डेफिनेटली सब आ जाते। लेकिन 9 तारीख की हमारी रजिस्ट्री हुई है और हमें पक्का नहीं पता था कि रजिस्ट्री में अगर एक भी कागज़ इधर उधर मिस हो गया और नहीं हो पाई तो हमारे 10 तारीख को गृह प्रवेश हो भी पाएगा या नहीं हो पाएगा। और अगर हमारा गृह प्रवेश रजिस्ट्री किसी कारणवश नहीं हुई, जैसे पहले वाली कैंसिल हो गई थी, तो हम मम्मी पापा को बुलाकर क्या करते। लेकिन आप यकीन मानिए या मत मानिए, रजिस्ट्री होने के बाद रजिस्ट्रार ऑफिस में ही और मैं सबसे
सबसे पहला जो मेरा फ़ोन गया था वो मेरे फादर इन लॉ को गया था, अर्थात मेरे ससुर जी को मैंने सबसे पहला फ़ोन किया है। सबसे पहले मैंने अपने फादर इन लॉ को फ़ोन किया है, उसके बाद मैंने अपने पापा को फ़ोन किया है और उनका आशीर्वाद लिया है। जैसे हमारे साथ ही हुआ एकदम से, मतलब उनको पता भी नहीं था कि हमारी रजिस्ट्री है, क्योंकि पहले कैंसिल हो चुकी थी। तो मुझे लग रहा था इन्होंने भी बोला कि ऐसे करते हैं, पहले हो जान तो रजिस्ट्री, उसके बाद ही हम सबको बताते हैं। उनको पता भी नहीं था कि रजिस्ट्री होने वाली है। मेरे पापा भी शौक रह गए और साथ ही के साथ मेरे ससुर जी भी शौक रह गए कि इतनी जल्दी आप लोगों ने रजिस्ट्री करा। पहले हमारा रजिस्ट्री कराने का जो विचार बन रहा था वो अक्षय तृतीया वाले दिन ही बन रहा था, लेकिन अक्षय तृतीया वाले दिन 10:30 बजे से लेकर 12:30 बजे तक राहु काल था और उसी टाइम हमें गृह प्रवेश भी करना था। तो सब कुछ फिर इसलिए हमने डिसाइड किया हम 9 तारीख को रजिस्ट्री कराएंगे, उसके बाद 10 तारीख को हम गृह प्रवेश करेंगे। जब हम 9 तारीख को रजिस्ट्री करा रहे हैं तो 1500 किलोमीटर दूर से कौन आ सकता है पूजा में, और पक्का भी नहीं है कि आपकी पूजा होगी भी या नहीं होगी। रजिस्ट्री होने के बाद जब हमने उनको फ़ोन किया तो वो बहुत खुश हुए, और हमेशा उनकी ब्लेसिंग्स जो होती है वो हमारे साथ ही होती है। मैं कभी भी कोई मौका नहीं छोड़ती हूँ कि पूजा पाठ में उनको सम्मिलित ना करूँ। इनफैक्ट मेरी शादी की पहली सालगिरह थी, मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि शादी की पहली सालगिरह में जब हमने सत्यनारायण जी की कथा और हवन कराया था तो हम पीछे हट गए थे, मैं और मेरे हस्बैंड। हम दोनों ही कथा में नहीं बैठे थे, हमने अपने सास ससुर को ही कथा में बैठाया था और उनकी भी जयमाला कराई थी। तो ये जब मेरी शादी की पहली सालगिरह, जो कि एक लड़की के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है, तो तब मैंने अपने सास ससुर जी को आगे किया। तो ओबियसली बात है ये हमारी ज़िंदगी का सबसे बड़ा डिसीजन होने वाला था, हमारा घर। तो ओबियसली बात है कि उनके आशीर्वाद के बिना तो ये संभव हो ही नहीं पाता। लेकिन सिचुएशन कंडीशन कुछ ऐसी बनी कि हमको सब कुछ एकदम से ही करना पड़ा। अब हम सोच रहे हैं कि अभी जो हमने ये पूजा कराई है ना, ये भी कम्प्लीटली पूजा नहीं है, अभी ये भी आधी अधूरी पूजा है। मतलब केवल इतनी पूजा हो गई है कि हम वहाँ पे जाके रह सकते हैं, बस। एक होती है वास्तु शांति, वो हमने अभी तक नहीं कराई है। हमने सिंपली हवन कराया है और वास्तु यज्ञ कराया है, ख़त्म कहानी। और इसके अलावा हमने अभी तक और कुछ भी नहीं कराया। वास्तु शांति की पूजा अभी तक नहीं हुई है और अभी वो घर इस कंडीशन में भी नहीं है कि हम वहाँ पे जाके अभी रह पाएँ। उसको इस कंडीशन में बनने के लिए भी कम से कम 25 से 30 दिन लगे। उसके बाद जब देव उठ जाएंगे और हम कुछ स्पेशल ओकेशन पे कुछ बड़ा करेंगे, तब उनको हम डेफिनेटली बुलाएंगे और वो ज़रूर आएंगे। हम भी सोच रहे हैं कि वो लोग कब पुणे आए और कब हम उनको ज्योतिर्लिंग के दर्शन कराएं। हम चाहते हैं कि वो थोड़ा सा टाइम लेकर पुणे आएँ और यहाँ पे जो 3 ज्योतिर्लिंग हैं उनके दर्शन कराएं, क्योंकि ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने का सौभाग्य हर किसी को प्राप्त नहीं होता। तो ये हमारा बहुत मानना है कि वो थोड़ा सा टाइम लेके पुणे आए। लेकिन जिम्मेदारियाँ इतनी होती हैं, जैसे कि मेरे पापा अभी भी वर्किंग ही हैं, और वर्किंग इन द सेंस घर पे रह के कमेटी वगैरह का काम करते हैं, वो इस टाइम पे वर्किंग है। और मेरे ससुर जी भी अभी वर्किंग है, वो भी काम कर रहे हैं करते हैं। तो हम चाहते हैं कि वो पुणे जरूर आए और वो जरूर आएंगे। हम कुछ बड़ा करेंगे और उनको जरूर बुलाएंगे और जल्दी ही बुलाएंगे। हम चाहे बड़ा करें ना करें, लेकिन भगवान भोलेनाथ के दर्शन के लिए हम उनको पुणे अवश्य बुलाएंगे और जल्दी ही बुलाएंगे। तो प्लीज़ आप ऐसे कमेंट मत कीजिए कि आपने घर ले लिया और आपकी लाइफ का इतना बड़ा अचीवमेंट होता ही है ये, या फिर सबकी लाइफ का कितना बड़ा गोल होता है। आपके सास कहाँ हैं, आपके ससुर कहाँ हैं, आपकी मम्मी कहाँ हैं, आपके पापा कहाँ हैं, सब कुछ ऑन द स्पॉट हुआ है और उनके आशीर्वाद के बिना तो ये सब चीज़ें संभव ही नहीं थी। मतलब एक अंगूठी तक भी हम लोग खरीदते हैं ना, वो भी मेरी मदर इन लॉ को पता होता है कि हाँ आशु ने एक रिंग परचेज करी है। तो इतनी बड़ी बात हम उनसे कैसे छुपा सकते हैं। तो प्लीज़ आप ऐसे कमेंट मत कीजिए। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आप अपना यूट्यूब चैनल मिस्टर एंड मिसेस चौहान को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। राधे राधे, हरे कृष्णा, हरि बोल।